बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10, कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका। अखराजात का मजमुआ में कौन से अखराजात शामिल हैं? कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका अखराजात का मजमुआ में दर झैल अखराजात शामिल हैं। निजी सरफी अखराजात, निजी सरमायाकारी के अखराजात, सरकारी सरफी अखराजात, बैरूनी शोबे के अखराजात। क्वेश्चन नंबर 11, आमदनी और इंतकाली अदायगी में क्या फ़र्क है? कौमी आमदनी से मुराद कुल आमदनी है जो किसी मुल्क के अफराद या आमलीन पैदाइश मसलन ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम अपने इस्तेमाल के एवज़ हासिल करते हैं, जबकि इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी अदायगियाँ हैं जिनकी एवज़ मुआवजा नहीं दिया जाता, मसलन ज़कात, खैरात, सदक़ात, पेंशन, वज़ाइफ, तहफ़ वगैरह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फरसूदगी के अखराजात, शिकस्त वरीख्त के अखराजात क्या हैं? मशीनों की तजदीद और मरम्मत के लिए इनसे हासिल करदा आमदनी में से जो अलाउंस अलहदा रखा जाता है उस सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस कहलाता है। इससे सरमाया असल हालत में मौजूद रहता है और सरमायाकारी का अमल मुतहर्रिक रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालस कौमी पैदावार NNP से क्या मुराद है? खालस कौमी पैदावार में से सरमाए की फरसूदगी के अखराजात मना कर दिए जाएँ तो बाकी खालस कौमी पैदावार रह जाती है। यानी खालस कौमी पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी के अखराजात। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, शख्सी या ज़ाती आमदनी क्या है? एक शख्स अपनी मेहनत या जायदाद के एवज़ ज़ाती तौर पर जो वो साल भर में कमाता है उसकी शख्सी आमदनी है। इसमें इंतकाली अदायगियाँ और बराह रास्त टैक्स शामिल होते हैं, जबकि मुश्तरका सरमाया कंपनियों के गैर मुनक़िस्म शुदा मुनाफाजात शामिल नहीं होते। उसके बाद ही काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से क्या मुराद है? शख्सी आमदनी में से अगर बराह रास्त टैक्स, समाजी बहबूद फ़ंड और दीगर अदायगियाँ मिनहा कर दी जाएँ तो बाकी वो आमदनी रह जाती है जिसे हर शख्स अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे खर्च कर सकता है। यही काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी है। YD बराबर माइनस Y माइनस T। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कौमी आमदनी की पैमाइश करने के 3 तरीक़ों को 2 सत्रों में अलग अलग बयान करें। यानी कौमी आमदनी कैसे कौमी आमदनी की हम पैमाइश करते हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश के दर झैल 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पैदावार का मजमुआ या बाजारी कीमत के लिहाज से। डॉक्टर मार्शल की तारीफ के मुताबिक कौमी आमदनी से मुराद अशिया व खदमात का वो मजमुआ है जो किसी मुल्क के लोग अपने मौजूद वसाइल को बरूए कार लाकर 1 साल के अरसे में पैदा करते हैं। बस अगर किसी मुल्क की साल भर की अशिया व खदमात की मालियत को जमा कर लें तो हमें इस मुल्क की कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। अज़ीज़ तलबा, दूसरा तरीका है आमदनियों का मजमुआ या आमलीन के मुआवज़ों का हिसाब। कौमी आमदनी की पैमाइश का दूसरा तरीका आमदनियों का मजमुआ है, जबकि चूँकि कौमी आमदनी पूरी कौम की आमदनी होती है, लिहाजा अगर हम सब अफराद की आमदनियों को जमा कर लें तो कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। बिल अल्फाज दीगर कौमी आमदनी को 4 आमलीन पैदाइश मेहनत, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर पैदा करते हैं और इन चारों आमलीन का मुआवजा बिलतरतीब लगान, उजरत, सूद और मुनाफा की शक्ल में अदा किया जाता है। लिहाजा अगर इन चारों आमलीन के मुआवज़ों को जमा कर लिया जाए तो कुल आमदनी मालूम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी आमदनी से क्या मुराद है? किसी मुल्क में 1 साल के अरसा में जितनी अशिया और खदमात पैदा की जाती हैं उनका मजमुआ कौमी आमदनी कहलाता है। अशिया और खदमात की ये मिकदार मुख्तलिफ़ शोबों मसलन ज़राअत, सनत, कानकनी और खदमात सर अंजाम देने वाले इदारों और अफराद से हासिल होती है। अज़ीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 2 है जदीद दौर के मुताबिक कौमी आमदनी की तारीफ़। जदीद दौर के मुताबिक कौमी आमदनी से मुराद
एक साल के अरसा में अशिया व खदमात की पैदा करदा मकदार की मजमूई मालियत है। इसमें बैरूनी मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल होती है। दूसरे अल्फाज में किसी मुल्क के आमलीन पैदाइश को एक साल के दौरान हासिल होने वाले तमाम मुआवज़ों के मजमूआ को कौमी आमदनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। खाम मुल्की पैदावार से क्या मुराद है? GDP। इसमें किसी मुल्क के अंदर सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली अशिया व खदमात की मकदार ली जाती है जो कि एक साल के अरसा में पैदा की गई हैं। इसमें बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी शामिल नहीं होती है। अजीज़ तलबा, पॉइंट यहाँ पर है कि खाम मुल्की पैदावार में बैरूनी ज़राए से जो आमदन हासिल होती है वो शामिल हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है खाम कौमी पैदावार। अशिया और खदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसा में पैदा करते हैं इसे खाम कौमी पैदावार हम कहते हैं। दोबारा देख लें। अशिया और खदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसा में पैदा करते हैं इसे खाम कौमी पैदावार हम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, खाम मुल्की पैदावार क्या है? खाम मुल्की पैदावार, खाम मुल्की पैदावार से मुराद सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली अशिया व खदमात की वो मकदार जो मुल्क के अंदर मौजूद आमलीन पैदाइश ने पैदा की हो, जबकि खाम कौमी पैदावार से मुराद अशिया व खदमात की मजमूई पैदावार की बाजारी कीमतों पर मालियत है जो कोई मुल्क एक मखसूस अरसा वक्त अमूमन एक साल के दौरान पैदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी आमदनी के मसाइल का ताल्लुक मुआशियात की किस किस्म से है? कुल्ली मुआशियात से। कौन सी शय कौमी आमदनी में शामिल नहीं की जाती? इंतकाली अदायगियाँ। फ़ीकस आमदनी से मुराद है औसत आमदनी। अशिया व खदमात की मालियत का मजमूआ जो एक साल के अरसे में पैदा हो कहलाता है खाम कौमी पैदावार। अच्छा, उसके बाद खालस कौमी पैदावार को शुमार करते वक्त मिनहा किया जाता है फरसूदगी के अखराजात। कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह पर बचत बराबर होती है सरमायाकारी के। दरअसल में से एक इंतकाली अदायगी है। बेरोज़गारी अलाउंस जो है ये एक इंतकाली अदायगी है। काबिल सरफ शख्सी आमदनी हासिल होती है शख्सी आमदनी नफ़ी बराह रास्त टैक्स। उसके बाद 63 नंबर फ़ीकस आमदनी होती है फ़ी शख्स आमदनी। तफ़ाइल सरफ का ताल्लुक़ है आमदनी और सरफ से। लगान, उजरत, सूद और मुनाफा का मजमूआ है कौमी आमदनी। मुख्तदम मिलान बचत का फार्मूला MPC का फार्मूला क्या होगा? S/Y, यानी सरफ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। इंतकाली अदायगियों में शामिल होते हैं क्या? इंतकाली अदायगियों में क्या चीज़ शामिल है? इनमें से खैरात इंतकाली अदायगियों में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतकाली अदायगियों में शामिल है वज़ाइफ। इंतकाली अदायगियों में वज़ाइफ शामिल है। मुल्क की कौमी आमदनी को आबादी पर तकसीम करने से मालूम हो जाती है हमें फ़ीकस आमदनी। आमदनी जो कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से अपने इस्तेमाल में ला सकता है कहलाती है काबिल तसर्रुफ़ आमदनी। उसके बाद है जी खालस कौमी पैदावार प्लस फरसूदगी अलाउंस बराबर है खाम कौमी पैदावार के। अच्छा, कौन सी इंतकाली अदायगी नहीं है? उजरत। आमदनी बचत Y-S है सरफ। इंतकाली अदायगियाँ किस आमदनी में शामिल होंगी? शख्सी आमदनी में। मरकब कौमी पैदावार शामिल होती है। मरकब कौमी पैदावार में क्या शामिल होते हैं? सरमाए की फरसूदगी के अखराजात। कौमी आमदनी का तस्वर सबसे पहले किसने पेश किया? मार्शल ने। इंतकाली अदायगी है बेरोज़गारी अलाउंस। कौमी आमदनी की पैमाइश में खातून खाना की उजरत। उसके बाद शख्सी आमदनी मनफी बराह रास्त टैक्स कहलाता है काबिल तसर्रुफ़ आमदनी। कौमी आमदनी के मसाइल का ताल्लुक़ है कुल्ली मुआशियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी कम होने की क्या वजह है? अफरात आबादी यानी ज़्यादा आबादी। किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर पैदावार कहलाती है खाम कौमी पैदावार। कौन सा मसला कुली मुआशियात में ज़ेर बहस नहीं आता? फ़र्म की कीमतों का तयन। ज़री मालियत कहलाती है खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार मनफी फरसुदगी अलाउंस बराबर है खालस कौमी पैदावार के। उसके बाद है मुख्तदम मिलान सरफ का फार्मूला क्या है? सरफ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। कौमी आमदनी की पैमाइश का अरसा है 1 साल। दरअसल में से इंतकाली अदायगियाँ हैं वजीफ़ा जात इंतकाली अदायगियाँ। अच्छा, उसके बाद है जी काबिल तसर्रुफ़ आमदनी शामिल करने के लिए आमदनी में मिनहा करते हैं बराह रास्त टैक्स। कौमी आमदनी मापने के तरीके हैं, कितने तरीके हैं जी? 3। मुख्तदम मिलाने बचत बराबर है बचत में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह मुतय्यन होती है जहाँ पर बचत बराबर सरमायाकारी। इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं फ़ी का आमदनी, रकम जो मेहनत का मुआवजा नहीं कहलाती, रकम जो मेहनत का मुआवजा नहीं कहलाती। इंतकाली अदायगी जो है वो रकम है जो मेहनत का मुआवजा नहीं कहलाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीका पैदावार का मजमुआ का दूसरा नाम है बाज़ारी कीमत के लिहाज से। ये किसने कहा था? अशिया व खदमात की मकदार जो एक साल में सरफ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है प्रोफेसर फिशर ने। उसके बाद है जी दरअसल फार्मूले की मदद से क्या मालूम किया जाता है? सरफी खर्च में तब्दीली और बटा आमदनी में तब्दीली मुख्तदम मिलाने सरफ। बेरोज़गारी अलाउंस किस में शामिल है? इंतकाली अदायगियों में। अगर हर मरहला पर अशिया की मजमूई कदर कीमत को खाम कौमी पैदावार में शामिल किया जाए तो क्या मुश्किल पेश आती है? दोहरे शुमार का ख़तरा। अच्छा, उसके बाद है जी मुख्तदम मिलान बचत होता है। मुख्तदम मिलान बचत क्या है? 1 MPC। खाम कौमी पैदावार में से किसे शामिल नहीं किया जाता? घरेलू ख़वातीन की खिदमात को खाम कौमी पैदावार में शामिल हम नहीं करते। कौन सी चीज़ खालस कौमी पैदावार में शामिल नहीं होती? तश्कील सरमाया। शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स निकालने से क्या हासिल होता है? शख्सी आमदनी से बराह रास्त टैक्स निकालने से हासिल होता है काबिल तसर्रुफ़ आमदनी। नाजायज़ आमदनी हिस्सा है, यानी नाजायज़ आमदनी किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है। फ़ी का कौमी आमदनी बराबर है कौमी आमदनी तकसीम आबादी। अच्छा, उसके बाद फ़ी का आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कौमी आमदनी में इजाफ़ा किया जाए। उसके बाद है जी औसत मिलान सरफ। औसत मिलान सरफ क्या है? C बटा वाई। औसत मिलान सरफ किसके बराबर है? C बटा वाई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है दरअसल में से कौन सी सरमायाकारी खुद अख्तियार सरमायाकारी नहीं है? अशिया व खिदमात पर खर्च। कौमी आमदनी बुनियादी तौर पर किसका मजमुआ है? 1 साल में पैदा करदा अशिया व खिदमात की मालियत, यानी 1 साल में जितनी अशिया या खिदमात पैदा होती हैं उनकी मालियत कौमी आमदनी है। उसके बाद है शख्सी आमदनी से बराह रास्त टैक्स मिनहा करने के बाद बाकी क्या बचता है? ज़ाती आमदनी बराह इस्तेमाल, यानी शख्सी आमदनी से जो बराह रास्त टैक्स हैं वो मिनहा कर दिए जाएँ तो ज़ाती आमदनी बराह इस्तेमाल बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है खाम कौमी पैदावार में से कौन सी चीज़ निकालने के बाद खालस कौमी पैदावार हासिल होती है? जो फरसूदगी अलाउंस है जब वो निकाल दिया जाता है तो हमें क्या हासिल होता है? खालस कौमी पैदावार। उसके बाद 12 नंबर कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह से मुराद है मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद, यानी कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह से क्या मुराद है? मजमूई तलब और मजमूई रसद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 किसी
किसे कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। यानी कौमी आमदनी में क्या चीज़ शुमार नहीं होती? पेंशन से हासिल करदा आमदनी। जो आमदन पेंशन से हासिल होती है वो कौमी आमदनी में शुमार नहीं होती। उसके बाद है जी खाम मुल्की पैदावार मालूम करने के लिए खाम कौमी पैदावार में से किसे मिना किया जाता है? बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी। यानी खाम मुल्की जो पैदावार होती है उसमें से खाम कौमी पैदावार मिनहा कर दी जाए तो हासिल होती है, बल्कि खाम मुल्की पैदावार मालूम करने के लिए खाम कौमी पैदावार से किसे हम माइनस करते हैं? बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी को हम माइनस कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इकनॉमिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 मारूजी सवाल। कौमी आमदनी के मसाइल का ताल्लुक मुआशियात की किस शाख से होता है? कुलियाती मुआशियात से। यानी कौमी आमदनी का ताल्लुक मुआशियात की किस शाख से होता है? कुलियाती मुआशियात से। खालिस कौमी पैदावार में बिलवास्ता टैक्स मना करने से हासिल होती है। यानी जो खालिस कौमी पैदावार है उसमें से बिलवास्ता टैक्स मिनहा लफ्ज़ है। मिनहा का मतलब होता है माइनस करना। अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या हासिल होता है? हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंतकाली अदायगियों कौमी आमदनी में शामिल करने से मसला है दोहरी गिनती का। यानी जब इंतकाली अदायगियाँ कौमी आमदनी में शामिल की जाती हैं तो दोहरी गिनती का मसला पैदा हो जाता है। इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी अदायगियाँ जिनके एवज़ खिदमात या काम सर अंजाम नहीं दिया जाता। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, दरअसल में से कौन सी आमदनी इंतकाली अदायगियों में शुमार नहीं होती? कमीशन जो है ये इंतकाली अदायगियों में शुमार नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी मुल्क में आमरीन पैदाइश की खिदमात और इदारों की पैदावारी सरगर्मियों को क्या कहते हैं? कौमी आमदनी का दायरवी भाव कहते हैं। यानी किसी मुल्क में आमरीन पैदाइश की खिदमात और इदारों की पैदावारी सरगर्मियों को हम क्या कहते हैं? कौमी आमदनी का दायरवी भाव कहते हैं। दरअसल में से कौन सा कौमी मसला कुली मुआशियात में ज़ेर बहस नहीं आता? फ़र्म की कीमतों का तयन। यानी फ़र्म की कीमतों का तयन जो है ये कुली मुआशियात में बहस नहीं आता।